राम राम जी। आज का मेरा विचार है रिटायरमेंट के बाद का जीवन। रिटायरमेंट के बाद का जीवन भी बहुत असमंजस वाला हो जाता है। क्यों? इंसान का जो एक बंदा बंदाया कर्म होता है नौकरी के दौरान, या कोई दुकान करते हैं या किसी भी क्षेत्र में आपने जीवन यापन किया है अपना धन कमाने के लिए, मगर जब हम एक उम्र के बाद उस काम में समर्थ होते हैं तो हमें उस समय को हम रिटायरमेंट कह सकते हैं। अब क्या होता है कि हम इंसान का स्वभाव है कि वो अपने पुराने दिनों को याद करता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो वो शून्य होता है और सब उसका लालन पालन खुशी से करते हैं। क्यों? वो खुद अपने तरफ से 3-4 महीने तो वो करवट भी नहीं बदल पाता, तो थोड़ा बहुत हिलता है। तो कहने का मतलब है कि वो दूसरों पे निर्भर होता है। इसी प्रकार से जब आप रिटायरमेंट ले लेते हो तो भी आपकी स्थिति बच्चे की तरह हो जाती है। क्यों? बच्चा अपने आप को शून्य मानता है और तब उसका लालन पालन उसको देख के सब खुश होते हैं। मगर बुजुर्ग होते हैं तो हमारे अंदर अनुभव होता है और सब चीज़ें होती हैं, मगर हम अपने आप को शून्य नहीं मानते जब हमारे साथ दिक्कतें आने लग जाती हैं। जब शून्य होने के बाद अब आप जैसे कोई भी रकम लिख दो, मान लो 50 लाख लिख दो, और उस 50 लाख की से पहले 5 के बाद आप शून्य लगा दो तो बाकी सब जीरो हो जाता है, और शून्य हटते ही वो 50 लाख हो जाता है। तो हमें अगर हम शून्य समझने लग जाएं अपने आप को तो हमारा जीवन संतोषपूर्वक और शांतपूर्वक हो जाता है, और उससे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी हमें देख के खुश होते हैं। तो क्यों? अब जैसे कोई भी ले लो, कितने ही बड़े पद पे हो, कोई कितने ही बड़े ओहदे पे रहा हो जीवन में, मगर एक समय सबका ऐसा आता है, जैसे 1000 वाट का बल्ब है, कभी तो वो लाइट देता था, आज उसको लगा दो होल्डर के अंदर तो वो कुछ नहीं देगा। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। आप कितने ही बड़े पद पे रहे हो, सब समाज में आपकी जय जयकार हुई हो, मगर जैसे ही आप इस अवस्था में आ जाते हैं रिटायरमेंट की, तो आपको अपने आप को शून्य मान के जीवन को जीने में ही फायदा है, और रिलैक्स मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, और आपसे जो जुड़े हुए हैं दूसरे वो भी ठीक रहते हैं, और आपका ध्यान भी अच्छा रखा जा सकता है। धन्यवाद जी। राम राम। जय हिंद।